दोस्तों ये वीडियो बनाते समय मेरा खून खौल रहा है। सच कहूं तो शब्द नहीं मिल रहे हैं, गला रूंध रहा है। लेकिन आज चुप रहना पाप होगा, कायरता होगी। सोचिए बस एक पल के लिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक युवा लड़का जिसके जीवन में हजारों सपने थे, जिसका परिवार था, जो शायद शाम को घर लौटकर माँ के हाथ का खाना खाने वाला था, उसे सिर्फ इसलिए पकड़ लिया जाता है, भीड़ उसे घेर लेती है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, जिंदा जला दिया गया। उसका कसूर क्या था? क्या उसने किसी का कत्ल किया था? क्या उसने कोई चोरी की थी? नहीं, उसका सिर्फ एक ही कसूर था और वह यह कि वो एक हिंदू था। उसका नाम सनातनी था। उसका अपराध यह था कि वह बांग्लादेश की उस धरती पर पैदा हुआ जहां अब इंसानियत नहीं बल्कि सिर्फ कट्टरपंथ की आग धधक रही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि उस गुस्से से जो आज के उस भारतीयों के दिल में है, हर उस हिंदू के दिल में है जो अपने भाइयों को सीमा के उस पार कटता और मरता देख रहा है। कब तक खामोश रहेंगे हम? कब तक शांति और भाईचारे की झूठा पाठ पढ़ते रहेंगे जबकि हमारे भाइयों को आग के हवाले किया जा रहा है? आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़कों पर है, भारत का संत समाज आक्रोश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रदर्शन काफी है? क्या मोमबत्तियां जलाने से वो दरिंदे मान जाएंगे? नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कड़वे सच की, उस समाधान की और उस एक्शन की जो अब भारत सरकार को लेनी होगी। अगर आज हम नहीं जागे तो कल यह आग हमारे घर तक पहुंचेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम रोएंगे नहीं, आज हम दहाड़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। यह कोई कहानी नहीं है, यह 21वीं सदी की हकीकत है। बांग्लादेश के एक हिंदू युवक को भीड़ ने सरेआम दिन के उजाले में पेट्रोल छींटकर आग लगा दी। आप उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जब आग चमड़ी को छूती है, एक सेकेंड का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वहां उस मासूम को लपटों में के हवाले कर दिया गया। यह कोई मामूली हत्या नहीं है, यह एक संदेश है। यह उस जिहादी ताकतों का एक मैसेज है कि यहाँ हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। और यह पहली बार नहीं हुआ है। इस्कॉन के पुजारी को जेल में डालना, दुर्गा पूजा के पंडाल को तोड़ना और हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, यह अब वहां का न्यू नॉर्मल बन गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब यह घटना घटी तो तथाकथित मानवाधिकार के ठेकेदार कहां थे? वो जो फिलिस्तीन के लिए छाती पीटते हैं, वो जो अमेरिका में एक अश्वेत की मौत पर घुटनों पर बैठ जाते हैं, आज उनकी जुबान पर ताला क्यों लगा है? क्या हिंदू का खून खून नहीं है? क्या हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है? यह दोहरा चरित्र आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, यह गुस्सा सिर्फ आज की एक घटना का नहीं है, यह गुस्सा 75 सालों से उस छल का है जो हमारे साथ हुआ है। 1947 में जब देश बटा तो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, में हिंदुओं की आबादी 30% थी। जी हाँ, 30%। और आज वो घटकर 7 से 8% से भी कम रह गई है। बाकी लोग कहां गए? या तो उन्हें मार दिया गया, या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, या उन्हें अपनी जमीन जायदाद छोड़कर भारत भागना पड़ा। इसे नस्लीय सफाया कहते हैं। और हम यहाँ बैठकर अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ते रहे। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो भारतीय सेना अपना खून बहाकर उन्हें आजादी दिलाई। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी ताकि वहां की बहन बेटियां सुरक्षित रहे। और बदले में हमें क्या मिला? आज उसी भारतीय सेना के बलिदान को भुलाकर वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, इंडिया आउट के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सड़कों पर हिंदू समाज उतर आया। उनका आक्रोश जायज है। यह प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं है, यह सरकार को एक चेतावनी है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो भारत में भी इसके परिणाम दिखेंगे। हम किसी को डराना नहीं चाहते, हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन आत्मरक्षा हमारा धर्म है। शास्त्र भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे यह भी लिखा है कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा भी धर्म है। आज देश का युवा पूछ रहा है, आज बजरंग दल का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है कि आखिर कब तक हमारी आराध्यों का अपमान होगा? कब तक हमारी आस्था को पैरों तले रौंदा जाएगा? यह जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, यह उस ज्वालामुखी की पहली चिंगारी है जो अगर फटी तो इसमें ढाका भी नहीं बचेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। रोना धोना बहुत हो गया, निंदा प्रस्ताव बहुत हो गए, अब बात होनी चाहिए एक्शन की।
भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। अगर हम चाह लें तो बांग्लादेश की सांसें अटक सकती है। यहां मैं भारत सरकार को 5 सुझाव देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है। भारत को तुरंत ढाका से अपने उच्चायुक्तों को वापस बुलाना चाहिए या फिर बांग्लादेशी उच्चायुक्त को तलब करके अंतिम चेतावनी देनी चाहिए। यह साफ कर देना चाहिए कि हिंदुओं पर एक और हमला मतलब भारत के साथ रिश्तों का अंत है। बांग्लादेश अपनी ज्यादातर जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, चाहे वो प्याज हो, बिजली हो या मेडिकल सुविधाएं हो। अगर वो हमारे भाइयों को जला सकते हैं तो हमें उन्हें पालने का कोई शौक नहीं है। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के कॉटन और मशीनरी पर चलती है। एक हफ्ते के लिए बॉर्डर पर ट्रक रोक दी जाए तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इनकी। हर साल लाखों बांग्लादेशी भारत आते हैं इलाज कराने। एम्स और बड़े अस्पतालों में वो यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और वापस जाकर हिंदुओं को गाली देते हैं। भारत को तुरंत प्रभाव से बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा और टूरिस्ट वीजा सस्पेंड कर देनी चाहिए। जब तक वहां हिंदू सुरक्षित नहीं तब तक यहाँ कोई स्वागत नहीं। हमें अपनी सीमाओं पर भी तैनाती बढ़ानी होगी। 1971 को याद दिलाने का समय आ गया है। अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो भारत को सर्जिकल स्ट्राइक या सीमित सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाना पड़े तो भी करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत को चिल्ला कर यह मुद्दा उठाना चाहिए। जब दूसरे देश अपने देश के मानवाधिकारों की बात करते हैं तो भारत चुप क्यों है? हमें दुनिया को दिखाना होगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे हम नहीं होने देंगे। और हाँ, एक बात और, कहाँ है वो मोमबत्ती गैंग? कहाँ है वो बॉलीवुड के सितारे जो दिवाली पर पटाखों से डरते हैं और आज एक जीता जागता इंसान जल गया? क्या उन्हें प्रदूषण नहीं दिखा? क्या उन्हें मानवता की याद नहीं आई? दोस्तों, ये पहचान लो इन लोगों को। ये वही आस्तीन के सांप हैं जो भारत में रहकर भारत का ही खाते हैं लेकिन गाते किसी और के हैं। जब बात हिंदुओं की आती है तो इनका संविधान खतरे में नहीं आता। इनकी सहिष्णुता खत्म नहीं होती। इनकी चुप्पी ही इनका सबसे बड़ा अपराध है। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इतिहास गवाह है कि जो कौम अपने लोगों के लिए लड़ना छोड़ देती है वो मिट जाती है। यहूदी पूरी दुनिया में मारे गए, लेकिन जब उन्होंने अपना देश बनाया और हथियार उठाए तो आज पूरी दुनिया उनसे डरती है। हमें भी अपना ताकत पहचानना होगा। यह समय जातियों में बंटने का नहीं, यह समय यह देखने का नहीं कि हमें कौन अगड़ा है, हम में कौन पिछड़ा है, कौन किस राज्य का है। आज सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए, हम हिंदू हैं। बांग्लादेश में जलने वाला युवक न बंगाली था न बिहारी था, वो एक हिंदू था और उसका दर्द हमारा दर्द है। मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ जोड़कर नहीं बल्कि अधिकार से यह मांग करना चाहता हूं कि ठोस कदम उठाएं। हिंदू समाज अब और सब्र नहीं करेगा। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए तो समाज को अपनी रक्षा के लिए खुद सोचना पड़ेगा और वो स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें। इसे इतना शेयर करो ताकि वीडियो सरकार के कानों तक पहुंचे, उन जिहादियों तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि हिंदू अब सो नहीं रहा है, जाग चुका है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जस्टिस फॉर हिंदू के नारे लगाना ना भूलें। अपनी ताकत दिखाओ, दिखा दो कि हम एक हैं और नेक हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं। मैं फिर मिलूंगा एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।